हाय छात्रों, हम आपके टीडी सर। जैसा कि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा 2025 भूगोल कक्षा 12वीं का पेपर हो चुका है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला निम्नलिखित में से मानव भूगोल का उपयोग है। इसका सही जवाब है पर्यटन और यात्रा प्रबंध। दूसरा है, विश्व की कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है? 10%। वर्ष 2006 यूएनडीपी में भारत का स्थान है 126वां। और चौथा, मानव विकास सूचकांक को नापने की इकाई है 1 से 100 तक, उसकी सीमा जो है। पाँचवा, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आकार के आधार पर उद्योग होते हैं 3 प्रकार के। आप देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो खाली स्थान है उसमें देखेंगे। पहला है, भूगोल में से किसी भी घटना का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया। वैज्ञानिक भरना है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 4.7 मिलियन है। और तीसरा, एशिया की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.8% है। और प्रति उच्च मानव विकास का स्तर उच्च होता है या अधिकतम होता है। कोकेन पौधे की छाल से मलेरिया की दवा भी बनाई जाती है। चाय, कॉफ़ी और कोकोआ कृषि आधारित उद्योग हैं। इसके बाद सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य में पहला असत्य है, आधुनिक समाजों की मानव प्रकृति की प्रखंडता में भयभीत नहीं होता है। दूसरा, विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग को निवास करती है, ये सही है। तीसरा है, 2018 में मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार भारत इंडिया 129वां स्थान पर है, सही है। ट्रक फार्मिंग कृषि कॉफ़ी और चाय की कृषि होती है, गलत है। यह सब्जी की खेती के लिए ट्रक फार्मिंग किया जाता है, मतलब खेती। पाँचवा है, भारत की पहली जनगणना सर्वेक्षण 1872 में हुआ, सही है। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों में विकास की महत्वपूर्ण योजना है, सही है। अब देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसा कि पृथ्वी की भौतिक घटनाओं का नाम, जैसे स्थल, जल, वायु, ये सब घटनाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी की भौतिक घटनाएं। और मानव भूगोल विकास का अध्ययन करता है। मानव समाज एवं धरातल के बीच अध्ययन के संबंध का जो पूरा अध्ययन है वो मानव भूगोल, इन चीज़ों का अध्ययन, संश्लेषित अध्ययन, जिसको परिभाषा वो है। तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चौथा है, अंगूर की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? भूमध्य सागरीय। पाँचवा है, सामान्यतः कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना वगैरह वाले जो उद्योग होते हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। सही जोड़ी देखेंगे। पहला है, जननांग के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था है, मृत्यु दर घटने लगती है। पहला इसमें। दूसरा है, मृत्यु दर घटने लगती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, जन्म दर उच्च रहती है, वो है हमारा एशिया। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और चौथा, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है जब मृत्यु दर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर जब वह कहलाती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ हो गई हैं। प्रश्न उत्तर भी 6वां से लगा करके 11वां तक बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। संभववाद क्या है? रेडजल के अनुसार प्रवास का अपकर्ष कारक, जनसंख्या वृद्धि, अच्छे क्वेश्चन है। प्राथमिक क्रियाकलाप, और 12वां से लगा करके 19वां तक। अब विश्व के मानचित्र को आप समझेंगे। देखो, विश्व के मानचित्र में पंपास घास के मैदान को दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में दर्शा देना है। ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दर्शाना है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड के हिस्से में दर्शाना है। कनाडा का डेयरी उद्योग पूर्वी कनाडा है। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें दर्शा देना है। इसी प्रकार से भारत का जो मानचित्र है उसमें भी हमें दर्शाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। सर्वाधिक विरल जनसंख्या वाला राज्य भारत का विशाल जनसंख्या वाला है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य केरल है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। अथवा वाले भी आप दर्शा सकते हैं।
ठिकान वैसे 2001 से 11 के दशकीय वृद्धि दर नागालैंड की है। दूसरा बिहार में दर्शाना है, दशकीय वृद्धि दर अधिक। और प्रायद्वीपीय राज्य जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो केरल है। और जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है हमारा हिमाचल प्रदेश का, और भारत में न्यूनतम लिंग पद रखने वाला राज्य है हरियाणा। इस प्रकार से आपने सभी क्वेश्चनों को मिला लेंगे और इनको आप देख लेंगे और कमेंट में भी बताएंगे आपने कितने सही कितने गलत किए हैं। ठीक है, नमस्कार, हम आपके टीचर।